बचपन है ऐसा खजाना, वो खेलना कूदना और खाना। कैसे भुला सकते हैं हम वो बचपन की यादें, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आते। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ईच वन ऑफ यू। क्योंकि हम 14 नवंबर क्रॉस कर चुके हैं, सो आज हमारा बच्चों के बारे में या पेरेंट्स के बारे में या बच्चों से रिलेशनशिप के बारे में बात करना बनता है। आजकल पेरेंटिंग के मायने चेंज हो गए हैं, बच्चों के परवरिश करने के या बच्चों के रहने के तरीके चेंज हो गए हैं। आजकल इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है आर वी गुड पेरेंट्स और नॉट, या फिर हमारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं हो रही है। ये सारी दिक्कतें इतनी बढ़ती जा रही कि आज इस चिल्ड्रंस डे पे मैंने सोचा क्यों ना हम इसके बारे में खुलकर बात करें कि ये गैप कहाँ है और क्यों है। ये गैप हमारी तरफ से है या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में है या किस चीज़ में है। क्योंकि हम जिस सिलेबस के साथ पले बड़े और पैदा हुए हैं ना, मानो ना मानो हमारी नेक्स्ट जनरेशन उस सिलेबस को क्रॉस करके कुछ नए सिलेबस के साथ आई है। हम कितना भी पढ़ लें एज अ पेरेंट्स, हम वो सिलेबस कवर ही नहीं कर पाएंगे और ना बच्चे ये समझ पाएंगे कि हमारी पेरेंटिंग का सिलेबस अलग था। तो आज अगर हम लोनली टाइम फील कर रहे हैं कि बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे, स्कूल आते ही अपने बैग्स वैग्स रख के अपने टीवी में बैठे हैं, खाना भी टीवी के आगे खा रहे हैं या गैजेट्स में लगे हुए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो कैसे हम उन्हें अपने बच्चों को कम्युनिकेट करें। अरे सबसे पहले उन्हें हमें समझना पड़ेगा, दे आर बॉर्न विद द गैजेट्स। आजकल हमारे चारों तरफ सब कुछ है, मैं भी स्मार्ट वॉच पहन के बैठी हूँ, दो ये बच्चे तो गैजेट्स के साथ बॉर्न ही हुए हैं। आप इनको इससे अलग कर नहीं सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कैसे समझा सकते हो कि वो आपकी सुने, वो आज हम बात करते हैं। अब वो जमाने तो चले गए कि हम बच्चे को एक थप्पड़ लगाएं जैसे हमें लगते थे और वो बात मान जाए, सीरियसली। बट उसको ये बताना कि आप गलत हो या सही हो, वो भी आजकल बहुत प्रॉपर वे में करना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आओ दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है विदाउट गैजेट्स, हम सिर्फ अपने बच्चे पर फोकस करके टाइम स्पेंड करें। अब आप उसमें कहोगे मेरा बच्चा तो मुझसे बात ही नहीं करता है। अग्रीड, साथ बैठ जाओ ना। साथ बिताया वो लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं बात करे तो कोई बात नहीं, साथ बैठो तो सही। बैठकर साथ आप एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रोक टोक के, तो आपकी बहुत चीजें सही होती हैं। बुक्स पढ़ना शुरू करो। अगर आपके बच्चों को बुक्स की हैबिट है या आपको बुक्स की हैबिट है तो उनको ये हैबिट डालिए। आप उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, आप उनके साथ बातें कीजिए, आप उनके साथ अपना बचपन डिस्कस करिए, ताकि कुछ सेंस बने उन्हें कि आप ऐसे क्यों हो जैसे हो। नंबर 2 पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। जैसे कि एक रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन चाहिए, ऐसे ही बच्चों के साथ भी ओपन कम्युनिकेशन चाहिए। आजकल तो बहुत ट्रेंड है कि दोस्त बन जाओ, और वाकई में ये बिल्कुल सही है कि आप दोस्त बन जाओ। उनको ये यकीन होना चाहिए कि हमने लाइफ में कुछ भी भसड़ मचाई, कुछ भी प्रॉब्लम्स में आए, हमारे माँ बाप हमें यहां से निकाल ले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को प्रमोट करो, गलत गलत ही होता है। लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स जो बच्चे अपनी नासमझी में कर जाते हैं, जो बच्चे अपने इन्फ्लुएंस में कर जाते हैं पीयर्स के, उसके लिए उनको आपका सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अगर वो किसी प्रोफेसर से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं सपोज, या अपने जॉब में ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉस से फ्रिक्शन है, तो उनको आपसे बात करने के लिए एक ओपन कम्युनिकेशन एक प्लेटफॉर्म देता है। टॉक टू देम। पॉइंट नंबर 3 है कि आपको एनकरेजिंग होना पड़ेगा। इवन इफ अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करके उसको मोटिवेट करो, उसको एनकरेज करो। नहीं यार बॉस, यू कैन डू इट, तुम ही कर सकते हो ये, यार बाकी भी तो बच्चे ही हैं, कोई भगवान के फरिश्ते तो है नहीं, तो तुम में उनमें कोई कमी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने बच्चे पे अनकंडीशनली बिलीव करोगे, बच्चा भी आपके उस बिलीव को सच मानेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उन्हें एनकरेज करो, उन्हें सपोर्ट करो। जहां वो गिर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वहां प्यार से उन्हें आपस में आप बात करके उन्हें ऊपर लाओ। तो अगर आप कॉन्फिडेंस रेडिएट करोगे तो ही बच्चे कॉन्फिडेंस ले पाएंगे और खुद में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये आपके बारे में नहीं है, ये उनकी आने वाली जनरेशंस के बारे में भी है। अब नंबर 4 पॉइंट से तो हम सब कतराते हैं किसी ना किसी वजह से, शायद हमें नहीं मिला अफेक्शन। डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखाओ, हग्स दो,
गालों पे किसेस करो, उनको प्यार जताओ, उनके साथ बैठो, सट सट के बैठो ना। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा तो आपका ही है। उनको दिखाओ कि प्यार दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। हार रहे हो, थक रहे हो तो गले लगाना भी बहुत जरूरी होता है। कल को आप थकोगे तो आपको भी वो गले लगाएंगे। चाहिए ऐसा रिलेशन ना, तो उसकी शुरुआत आज करो। अपने बच्चे को, स्पेशली फादर्स, प्यार दिखाने से कतराओ मत। जस्ट बिकॉज आपको नहीं दिखाया गया तो आप आगे नहीं दिखाओगे तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। नंबर 5 पॉइंट है लिसन। सिर्फ सुनो। कई बार ना सिर्फ सुनना ही ऐसा रामबाण या ब्रह्मास्त्र होता है ना कि उसके आगे कुछ और नहीं चाहिए। बच्चे आपके पास आते ही सुनिए कि आप उनकी प्रॉब्लम सुनो, ना कि उन्हें सलाहें दो। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है डिनर टाइम। जब फैमिली डिनर टाइम होता है तो नो टीवी, नो गैजेट, डाइनिंग टेबल पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के एक दूसरे की सुनो। पूछो तुम्हारा दिन कैसा रहा। आदत डालोगे तो आपका बच्चा भी आपको पूछेगा। माई किड हैज दिस हैबिट ऑफ डूइंग गुड मॉर्निंग। हालांकि उसकी रात हुई होती है और मेरी मॉर्निंग हुई होती है, स्टिल वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करती है, बिकॉज शुरू से करा है ना उसको। हाउ वॉज योर डे शुरू से पूछा गया है ना, तो आदत बन गई है। पहले आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं अपने बच्चे से, यार ये बताओ ना, पढ़ाई की नहीं की, मार्क्स आए नहीं आए, फलाना ढिंगाना। नहीं, उसको पूछो उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसको स्कूल में किसी ने परेशान तो नहीं किया। उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो सिर्फ आप पूछ सकते हो। जब आप उसको सुनोगे, अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मैं हर्ट फील कर रही हूं। जब उसको समझ में आएगा कि मुझे सुनने वाले हैं विदाउट जजिंग, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होके आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे। और हो सकता है कई बार काम में डिस्टर्ब करके इरिटेट भी करें, पर तब भी सुनना, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ आप ही हो। उनके दोस्त तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ही क्या ही एडवाइस देंगे। आप उनके लिए सब कुछ हो, ये मान के सिर्फ उनको सुनना सीखो। अभी मेरी फ्रेंड की बेटी की जॉब लगी है और वो गुड़गांव से रात को 11:30 बजे वापस आती है, लेकिन उसके हस्बैंड ना उसकी वेट करते हैं डिनर के लिए। वो भी सुबह से जाके रात को थके हारे भूखे प्यासे आते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी का वेट करते हैं। और मुझे फिर बाद में उस बच्चे ने बताया कि मैं पूरे रास्ते ये सोचती हूँ कि मेरे पापा भूखे होंगे, बट उसको इतना प्राइड फील होता है कि मेरे कोई तो एटलीस्ट जो मेरी वेट कर रहा है, और वहां वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। छोटी छोटी चीजों से उनकी फैमिली में जो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, वो देख के तो मेरा मन खुश हो जाता है। सो क्यों ना हम आज अपने अपने परिवारों में ऐसा करें। ये जो बचपन का दिन है ना बच्चों का, जब वो कॉलेज भी नहीं जाते हैं और आपके साथ होते हैं, मानो ना मानो दैट आर द बेस्ट डेज ऑफ देयर लाइफ। उसके बाद वो बिजी हो जाने, और एक बार जॉब में आ गए तो उनकी सारी जिंदगी जॉब, अपने रिलेशनशिप्स, अपने बच्चों में सब में निकल जाएगी। सो क्यों ना जो लिमिटेड वक्त हमारे साथ वो बिता रहे हैं, उसको बिना उन्हें रोके टोके, सही गाइडेंस देकर और उन्हें सही दिशा दिखाकर, उनका मॉरल न डाउन करके बिताएं। खुशी खुशी बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं। वो जरूर सुनेंगे आपकी, वो जरूर आपको देखेंगे, बिकॉज आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हो। सो ऑलवेज लीड बाय एन एग्जाम्पल। आप अपने लिए सोचिए तो वो जरूर आपके लिए भी सोचेंगे, आप उनके लिए सोचिए तो वो अपने लिए भी सोचेंगे। ऐसे ही तो जिंदगी चलेगी। हर पल आपस का साथ, हर पल आपस का प्यार, यही है एक अच्छे परिवार की निशानी। क्योंकि इसी तरीके से आप एक हंसता खुशी भरा परिवार अपने चारों तरफ पाओगे। और करने क्या है हम। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, सो दैट हम मिलकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाए रहने के लिए। अगर आपको कोई और टॉपिक चर्चा के लिए चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर बेल नोटिफिकेशन तो प्रेस करना ही करना है। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।